छिपा सोना। एक परासरार दास्तान बगदाद की रात हमेशा की तरह खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा राज छिपा हुआ था। दजला के किनारे बसने वाला यह कदीम शहर सदियों से दास्तानों, खजानों और भूली हुई सल्तनतों की सरगोशियां अपने सीने में दबाए हुए थे। लोग कहते थे कि अगर कोई शख्स शहर की पुरानी गलियों में आधी रात के बाद निकले तो उसे माजी की आहटें सुनाई देती हैं, घोड़ों की टापें, सिपाहियों की जरें और कहीं दूर किसी खजाने की झंकार। उसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हारिथ था। वो पेशे के लिहाज से किताबों की जल्द साजी करता था, मगर दिल से एक मुहम्मजो था। बचपन से उसे पुरानी कहानियां सुनने का शौक था, खास तौर पर वो क़स्से जन्मे खफिया खजाने और गुमशुदा नक्शे होते। इसके मरहूम दादा अक्सर उसे एक राजदाराना दास्तान सुनाया करते थे। बगदाद के नीचे सोने का शहर छिपा है, मगर उसे सिर्फ वही पा सकता है जिसका दिल साफ और इरादा मजबूत हो। हारिथ बचपन में उन बातों को महज कहानी समझता रहा, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, इसके दिल में एक अजीब सी जस्तजू पैदा होने लगी। एक रात वो अपने दादा के पुराने संदूक को खंगाल रहा था कि उसे एक बोसीदा कागज मिला। कागज पर अजीब निशानात बने थे, कुछ दायरे, कुछ तीर और एक निशान जो किसी दरवाजे जैसा लगता था। नीचे छोटे हुरूफ में लिखा था, खजाना जमीन के नीचे नहीं, सच के नीचे है। हारिथ की धड़कन तेज हो गई। उसे फौरन दादा की कहानी याद आ गई। क्या ये वही नक्शा था? क्या वाकई बगदाद के नीचे कोई खजाना छिपा था? अगले दिन उसने अपने दोस्त सलीम को यह नक्शा दिखाया। सलीम एक महतात मजाज आदमी था। उसने नक्शा देखकर भनवें चढ़ाई। ये किसी बच्चे की ड्राइंग भी हो सकती है, सलीम बोला। तुम फजूल खतरा मूल न लो, बगदाद की पुरानी सरंगों में जाना आसान नहीं। मगर हारिथ के दिल में आग लग चुकी थी। उसने फैसला कर लिया कि वो सच जानकर रहेगा। पहला सराग। नक्शे के मुताबिक पहला निशान शहर की कदीम मस्जिद के पीछे वाक़ एक तंग गली में था। रात के वक्त हारिथ वहां पहुंचा। गली सुनसान थी, दीवारें शख्सता और हुआ में मिट्टी की बू थी। उसने नक्शा निकाला और दीवारों का जायजा लेने लगा। अचानक उसे एक ईंट दूसरी ईंटों से मुख्तलिफ नजर आई। उसने उसे दबाया तो हल्की सी चरचराहट हुई और दीवार का एक हिस्सा अंदर को सरक गया। उसके सामने एक तारिक रास्ता खुल गया। हारिथ ने दिल मजबूत किया और अंदर कदम रखा। चंद कदम चलने के बाद रास्ता नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां नम थीं और हुआ ठंडी। कुछ देर बाद वो एक वसीया जेरी जमीन कमरे में पहुंचा। दीवारों पर कदीम तहरीरें कंधा थीं और बीच में पत्थर का एक सतोन खड़ा था। सतोन पर लिखा था, जो सच की तलाश में आए वो खौफ को दरवाजे पर छोड़ दे। हारिथ ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर वहां कोई ना था। सायों का मुहाफिज। जैसे ही वो सतोन के करीब पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। हारिथ घबरा कर मुड़ा। सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, लंबी दाढ़ी, हाथ में चराग और आंखों में अजीब सी चमक। तुम कौन हो? हारिथ ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया। मैं इस राज का नगहबान हूं जिसकी तुम तलाश में आए हो। सदियों से यहां पहरा दे रहा हूं। क्या वाकई यहां खजाना है? हारिथ की आवाज में बेचैनी थी। बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ, मगर खजाना सोने का नहीं, समझ का है। बहुत से लोग सोने की लालच में आए मगर खाली हाथ लौटे। हारिथ ने नक्शा दिखाया। बूढ़े ने उसे गौर से देखा और सिर हिलाया। ये नक्शा तुम्हारे दादा का है। वो भी यहां आए थे, मगर उन्होंने खजाना नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि असल खजाना किया है। हारिथ उलझन में पड़ गया। असल खजाना किया है? बूढ़ा बोला, यह तुम्हें खुद मालूम करना होगा। अगर तुम तैयार हो तो अगला दरवाजा खोलता हूं, मगर याद रखो, जो अंदर जाएगा वो बदल कर निकलेगा। हारिथ ने इस बात में सिर हिलाया। आजमाइशों का हाल। दरवाजा खुला तो एक लंबा हाल सामने आया। फर्श पर अजीब नक्श व निगार थे। जैसे ही हारिथ ने कदम रखा, जमीन हिलने लगी और सामने 3 रास्ते जाहिर हुए, एक सुनहरी, एक चांदी जैसा और एक सादा मिट्टी का। ऊपर तहरीर थी, लालच, गरूर,
या सच अपना रास्ता चुनो। हारिस ने सोचा, सुनहरी रास्ता यकीनन सोने की तरफ जाता होगा, चांदी वाला शायद किसी और खजाने की तरफ, मगर मिट्टी वाला वो तो बिल्कुल मामूली लग रहा था। उसे दादा की बात याद आई, जो सबसे आसान लगे वो अक्सर धोखा होता है। उसने मिट्टी वाला रास्ता चुन लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बाकी दोनों रास्ते धमाके से बंद हो गए। हाल में रोशनी फैल गई और दीवारों पर तस्वीरें उभर आईं, इन लोगों की जो सोने के पीछे भागते हुए तबाह हो गए थे। सच का कमरा आखिरकार वो एक छोटे कमरे में पहुंचा। वहां न सोना था, ना जवाहरात, सिर्फ एक लकड़ी का संदूक। उसने संदूक खोला तो अंदर एक आईना था। वो हैरान रह गया। अचानक बूढ़े की आवाज गूंजी, यही खजाना है। आईना? हारिस ने कहा, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना इंसान की अपनी पहचान है। जो खुद को पहचान ले, उसे दुनिया का कोई सोना नहीं चाहिए। हारिस आईने में खुद को देखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो पहली बार अपनी आंखों में झांक रहा हो। उसने सोचा, मैं क्यों आया था? सोने के लिए या सच के लिए? उसे जवाब मिल गया। वापसी जब वो वापस बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी बगदाद की गलियों पर फैल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर हारिस को लग रहा था कि दुनिया बदल गई है। सुलेम उसका इंतजार कर रहा था। क्या मिला? उसने बेताबी से पूछा। हारिस मुस्कुराया। खजाना मिला, मगर वो ऐसा नहीं था जैसा हम सोचते थे। फिर कैसा था? हारिस ने जवाब दिया, ऐसा खजाना जो जितना बांटू इतना बढ़ता है, समझ, हिम्मत और सच्चाई। सुलेम ने हैरत से उसे देखा। और सोना? हारिस ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज चमक रहा था। वो तो हर सुबह आसमान से बरसता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। राज की हिफाजत। इस दिन के बाद हारिस ने नक्शा जला दिया। सुलेम ने पूछा, क्यों? हारिस बोला, क्योंकि हर शख्स को अपना रास्ता खुद तलाश करना चाहिए। अगर मैं नक्शा छोड़ दूं तो लोग सिर्फ सोने के लिए आएंगे, सच के लिए नहीं। उसने फैसला किया कि वो अपने दादा की तरह इस राज को दिल में रखेगा और सिर्फ उसी को बताएगा जो सच में तलाश का हकदार हो। रात को जब वो सोया तो उसे ख्वाब में वही बूढ़ा नगहबान नजर आया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अगले नगहबान हो। हारिस चौंक कर उठ बैठा। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। उसने महसूस किया कि वाकई अब उसके दिल में एक जिम्मेदारी है, खजाने की नहीं, सच की हिफाजत की। आखिरी सबक सालों बाद लोग कहते थे कि बगदाद में एक खामोश किताब साज रहता है जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है। जो भी उससे मिलता, किसी ना किसी सवाल का जवाब पा लेता। किसी को हौसला मिलता, किसी को सुकून और किसी को रास्ता। कभी कभी कोई मुसाफिर उससे पूछ लेता, क्या वाकई बगदाद में कोई खजाना छिपा है? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, हाँ, मगर वो जमीन के नीचे नहीं, इंसान के अंदर छिपा है। और यूं बगदाद का छिपा सोना हमेशा के लिए राज भी रहा और हकीकत भी, क्योंकि उसे पाने वाला हर शख्स बदल जाता था। इख्तिताम।